अब एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों ने फिर हमला किया। आतंकवादियों ने रात 9 बजे के करीब शोपियां में सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। हालांकि ग्रेनेड टारगेट पर नहीं पहुंचा और सड़क किनारे जाकर फट गया, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आतंकियों ने सोमवार को भी बडगाम में और श्रीनगर में भी ग्रेनेड से हमला किया था। आतंकियों ने मंगलवार सुबह शोपियां में सेब के बाग में एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि हमले में उसका भाई जख्मी हो गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, शोपियां में एक और बार फिर से हत्या। शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ पूरा जम्मू कश्मीर गुस्से में है। टारगेट किलिंग और आतंकवाद के खिलाफ वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। आतंकी मंगलवार सुबह शोपियां में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मारकर फरार हो गए, जिसमें एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। सुनील कुमार और पिंटू कुमार नाम के दोनों भाई वारदात के वक्त सेब के बाग में काम कर रहे थे। उनके साथ मुस्लिम समुदाय के 3 लोग भी काम कर रहे थे। तभी 2 आतंकवादी वहां पहुंचे और तीनों कश्मीरी मुसलमानों को वहां से जाने को कहा। उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। जब ये इंसिडेंट हुआ तब यहाँ पर सुनील कुमार और पिंटू जो है ये पेड़ काट रहे थे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी जो है इस पेड़ में लगी हुई है। वो 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं, वो भी पेड़ के इस काटने की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही मिलिटेंटों ने पिंटू और सुनील कुमार से बात की, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर उनसे बात करने के बाद क्लोज रेंज से उन पर गोलियां चलाई। हालांकि दोनों जो है गंभीर रूप से घायल हुए। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन सुनील कुमार की जो है रास्ते में ही डेथ हो गई, जबकि पिंटू कुमार जो है उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोनों कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली है। सुरक्षा बलों ने हमला करने वाले आतंकियों की तलाश करने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया है। उधर हमले में मारे गए सुनील कुमार के एक भाई का आरोप है कि दहशतगर्दी बढ़ने के बाद वो सुरक्षा मांगने डिविजनल कमिश्नर के पास गए थे, लेकिन कमिश्नर ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। से मैं गया ड्योकाम सर के पास। मैंने बोला सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्योकाम का जवाब ये है, आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूँ। ये ड्योकाम का जवाब है। बोला और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। किसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से, जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका। हालांकि डीसी का कहना है कि जिस परिवार पर हमला हुआ उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था, लेकिन कश्मीर में जैसे हालात हैं उसे एकदम से खत्म करना अभी मुमकिन नहीं है। जो मिलिटेंसी पिछले 30 साल से चल रही है, जो पाकिस्तान सपोर्टेड एलिमेंट्स के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, जिनको जो है हमारी फौज और पुलिस जो है खत्म करने जा रही है, डेफिनेटली कुछ एक दिन इसको झेलना पड़ेगा। एकाएक तो खत्म नहीं होगी। जानों की कुर्बानी दे करके जो है हमारी पुलिस और आर्म फोर्सेस उसको खत्म करेगी। कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने हॉस्पिटल जाकर हमले में घायल पिंटू कुमार से मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कश्मीर में हुए बदलाव से पाकिस्तान बौखला गया है, इसलिए इस तरह के हमले करवाए जा रहे हैं। निहत्थे कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। शोपियां में हुए आतंकी हमले को लेकर
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए जवाब मांगा। ओवैसी ने कहा कि सरकार तो दावा कर रही थी कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हालात बदल जाएंगे, लेकिन अब जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं, मगर सरकार ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।